हेलो, नमस्ते। आई एम शिखा, शिखा विद अ डबल के। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं घर से कुछ काम के लिए कहीं जा रही थी। गाड़ी में बैठी थी, थोड़ी दूर चली, अचानक मेरी गाड़ी के सामने 2-3 बच्चे आ गए। वो तो गली थी, स्पीड स्लो थी, इसलिए किसी को कुछ हुआ नहीं। मैंने बच्चों को डांटा, पूछा ऐसे भाग क्यों रहे हो? बोले हम तो पतंग लूट रहे थे। ये बच्चे भी ना। लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ, इससे एक बात मुझे पता चली कि पतंग का सीज़न वापस आ गया है। मकर संक्रांति जो आने वाली थी, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली राजस्थान के जयपुर में मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं यहाँ पर। लिटरली यू शुड एक्सपीरियंस द संक्रांति ऑफ जयपुर। इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। सुबह से ही लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं, अपनी अपनी छतों पर लाउड स्पीकर्स, म्यूज़िक सिस्टम सेटअप कर लेते हैं। सबकी छत पर अलग अलग गाने बज रहे होते हैं। सुबह 8-9 बजे से बच्चे पतंगे, चरखी, डोर, मांझा सब लेकर पतंगे उड़ाना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन भर का खाना पीना छत पर चलता है। कभी तिल के लड्डू आ रहे हैं, कभी गर्मा गर्म दाल की पकौड़ियाँ आ रही हैं, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी सर्दियों में जो सर्दियों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो सैलड्स में खाते हैं, जैसे हम मूली है, गाजर है, अमरूद है, उस पर मसाला लगा के एंड मतलब व्हाट नॉट, सब कुछ छत पर ही हो जाता है। पूरी फैमिली छत पर इकट्ठा हुई होती है। किसी को नीचे आने का मन ही नहीं करता, इतना लाइवली माहौल होता है। और मैं ये स्पेशली बात कर रही हूँ जयपुर की 4 वॉल्ड सिटी की, जो 4 दीवारी है, जिसको हम ओल्ड जयपुर कहते हैं। वहाँ पर ये माहौल होता है और पूरा दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं। और शाम होते होते तकरीबन 6-6:30 बजे अचानक से आतिशबाजी शुरू हो जाती है। हर कोई अपने घर से पटाखे फोड़ना चालू कर देता है, लैंटर्न्स जलाना शुरू कर देता है और पूरा आसमान आतिशबाजी से और लैंटर्न की खूबसूरती से भर जाता है। It's so beautiful and it's so positive to witness all this on Sakrat in Jaipur. ये पतंग भी क्या कमाल की चीज़ बनाई ना इंसान ने। नहीं, मुझे तो उड़ानी बिल्कुल नहीं आती। बहुत बार ट्राई किया बट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो PhD मास्टर्स होते हैं काइट फ्लाइंग में। एक पतंग जब आसमान में ऊंची उड़ान भर रही होती है ना, तो देखने वाले कहते हैं वाओ कितना ऊंचा उड़ रही है, पता नहीं अब तक कितने पेज काट चुकी होगी। वो तो डोर और मांझा अच्छा है, वरना कहाँ इतनी ऊंची उड़ान भर पाती। तमाशा देखने वाले लोगों का ना बस एक ही काम है, कुछ भी बोलना। हाँ, माना कि पतंग को उड़ान भरने के लिए डोर का साथ बहुत ज़रूरी है। बिना डोर के वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। सिर्फ और सिर्फ ये पतंग ही खुद जानती है कि डोर तो उसके साथ हो लेती है जब वो उड़ान भरने की ठानती है। असल में वो हवा होती है जो उसे उड़ने का हौसला देती है। तो रियल लाइफ में भी होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं या कोई चीज़ होती है, कोई जगह होती है जो हमें पीछे से इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं, हमारा मोरल डाउन नहीं होने देते। ये कुछ भी हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई हमारा दोस्त हो सकता है बचपन का, या कोई एक अनजान व्यक्ति हो सकता है सोशल मीडिया पर जिसे आप फॉलो करते हो, जिसे आपको सुनना देखना बहुत अच्छा लगता हो, या कोई नेचर के पास कोई जगह हो पेड़ों से भरी हुई जहाँ पर बैठना आपको बहुत सुकून देता हो, राहत देता हो। कहीं नदी किनारे आपको बैठना अच्छा लगता हो, कहीं पहाड़ों के बीच बैठना अच्छा लगता हो, जहाँ आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती हो, जहाँ पर आप बैठकर ही बस खुद ब खुद अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे लोग ना हमारी ज़िंदगी में डायरेक्ट नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ये लोग, ये बातें, ये चीज़ें हमें कंडीशनली नहीं बल्कि अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। और पता है, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को हमेशा अपने साथ रखते हुए, हमेशा अपने दिल में, अपने मन में उनको साथ में रखते हुए बस मन ही मन उनको बार बार थैंक यू बोलते रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस अनकंडीशनली। जैसे पतंग के लिए हवा, वैसे हमारे लिए भी कोई ना कोई एक इनविजिबल सपोर्ट ज़रूर है। हमें सिर्फ उस सपोर्ट को जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। एक बार हमने उसे पहचान लिया ना, तो बस हमेशा उसे अपने साथ रखिए और थैंक यू बोलते रहिए। एंड वैसे तो चली गई है, बट स्टिल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। स्टे पॉजिटिव विद यू पॉजिटिव बाय शिखा।